नमस्कार। क्या ओला इलेक्ट्रिक महज एक स्कूटर बनाने वाली कंपनी है या फिर ये भारत की अगली बहुत बड़ी एनर्जी कंपनी बनने की राह पर है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। ओला इलेक्ट्रिक का एक गहरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे ताकि हम ये समझ सकें कि एक निवेशक के तौर पर इस हाई प्रोफाइल कंपनी के अंदर असल में चल क्या रहा है। और देखिए, पीटर लिंच की ये बात 100% सही है। मतलब साफ है, होमवर्क किए बिना पैसा लगाना जुआ खेलने जैसा है, जहां किस्मत के भरोसे बैठना पड़ता है। तो चलिए, आज ओला इलेक्ट्रिक के सारे कार्ड्स को एक एक करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये दांव लगाने लायक है भी या नहीं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा, चलिए एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम कंपनी को जानेंगे, फिर इंडस्ट्री की चुनौतियों को समझेंगे, इसके बाद ओला के मास्टर प्लान, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ पर बात करेंगे और आखिर में उस अधूरी कहानी को भी देखेंगे जिसे जानना हर निवेशक के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। ओला इलेक्ट्रिक है क्या? ज्यादातर लोग इसे बस एक स्कूटर कंपनी के तौर पर जानते हैं, लेकिन असल में इनकी सोच और इनके इरादे इससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। देखिए, कंपनी के दो मुख्य चेहरे हैं। एक चेहरा तो हम सब जानते हैं, ये चमचमाते हाईटेक इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो हमें सड़कों पर दिखती हैं। लेकिन असली कहानी इसके दूसरे चेहरे में छुपी है, और वो है इसका एनर्जी डिवीजन। यही वो हिस्सा है जो भविष्य में कंपनी की ग्रोथ का असली इंजन बन सकता है। तो अगर हम इसे तोड़कर देखें तो ऑटोमोटिव में इनके S1 स्कूटर्स और आने वाली रोडस्टर मोटरसाइकिल्स हैं, लेकिन जो चीज़ इन्हें दूसरों से अलग करती है वो है इनका एनर्जी सेगमेंट। ये खुद अपनी भारत 4680 बैटरी सेल बना रहे हैं। सोचिए, यही टेक्नोलॉजी इनकी गाड़ियों को भी पावर देगी और ओला शक्ति जैसे सिस्टम्स के जरिए हमारे घरों तक भी पहुंचेगी। ठीक है, तो ओला के प्लान तो बहुत बड़े हैं, पर रास्ता उतना आसान नहीं है। अब जरा जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं। जिस इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में ये काम कर रहे हैं, वहां शुरुआती तेजी के बाद अब कुछ बड़ी चुनौतियां सामने आ रही हैं। जरा इस चार्ट को ध्यान से देखिए, ये एक बहुत जरूरी कहानी बता रहा है। एक जबरदस्त उछाल के बाद पिछले कुछ समय से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का मार्केट लगभग फ्लैट हो गया है। बिक्री की रफ्तार थम सी गई है, और ये बात खुद कंपनी ने अपने शेयर होल्डर लेटर में भी मानी है। और देखिए, जब बाजार बढ़ता नहीं है तो क्या होता है? कंपनियों के बीच एक जंग छिड़ जाती है, मार्केट शेयर की जंग। दूसरी कंपनियां दाम घटा रही हैं, भारी डिस्काउंट दे रही हैं। जाहिर है, इससे हर किसी के प्रॉफिट पर दबाव बनना तय है। तो इस मुश्किल और कॉम्पिटिटिव माहौल का सामना करने के लिए ओला का गेम प्लान क्या है? चलिए अब उनके मास्टर प्लान को डीकोड करते हैं और समझते हैं कि वो इस चुनौती से कैसे पार पाने की सोच रहे हैं। उनकी पूरी स्ट्रैटेजी 3 पिलर्स पर टिकी है। पहला, अपने मेन ऑटो बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना ताकि वहां से पैसा आना शुरू हो। दूसरा, वर्टिकल इंटीग्रेशन, यानी अपनी गीगा फैक्ट्री में खुद बैटरी सेल बनाना ताकि किसी और पर निर्भर ना रहना पड़े। और तीसरा, इसी बैटरी टेक्नोलॉजी के दम पर एनर्जी स्टोरेज के बहुत बड़े मार्केट में एंट्री करना। और ये है उनके मास्टर प्लान का सेंटरपीस, ओला फ्यूचर फैक्ट्री। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये उनके पूरे वर्टिकल इंटीग्रेशन प्लान का दिल है। यहीं पर वो चीज़ बनेगी जो उन्हें दूसरों से आगे ले जा सकती है, उनकी अपनी बैटरी सेल्स। अब इसी रणनीति से ओला बनाना चाहती है अपना इकोनॉमिक मोट। ये एक ऐसा शब्द है जिसे महान निवेशक वॉरेन बफे ने मशहूर किया। इसका मतलब है एक ऐसा मजबूत किला बनाना जिसके चारों ओर एक गहरी खाई हो, ताकि कोई भी प्रतियोगी आसानी से हमला ना कर सके। ओला के लिए ये खाई उसकी अपनी बैटरी टेक्नोलॉजी और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करने की क्षमता होगी। प्लान और स्ट्रैटेजी तो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, पर क्या नंबर्स भी यही कहानी कह रहे हैं? आखिर पैसा तो नंबरों से ही बनता है। तो चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ का चेकअप करते हैं। शुरुआत करते हैं रेवेन्यू से, यानी कंपनी की कुल कमाई। फाइनेंशियल ईयर 26 के दूसरे क्वार्टर में कंपनी ने कमाए 690 करोड़ रुपए। इससे हमें कंपनी के मौजूदा स्केल का एक अंदाजा मिलता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। उसी क्वार्टर में कंपनी का ईबीटीएम मार्जिन -18.1% था। अब आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि कमाई तो हुई, पर प्रॉफिट नहीं हुआ। कंपनी अपने कोर बिजनेस में अभी भी पैसा गंवा रही है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब ये टेबल देखिए, यहां कुछ पॉजिटिव संकेत भी छिपे हैं। रेवेन्यू भले ही ऊपर नीचे हुआ हो, पर दो चीजें देखने लायक हैं। पहली, ग्रॉस मार्जिन लगातार सुधर रहा है, जो 13.7% से बढ़कर करीब 31% हो गया है।
और दूसरी, कंपनी का घाटा, चाहे वो ईबिटा हो या नेट लॉस, लगातार कम हो रहा है। ये दिखाता है कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की दिशा में सही रास्ते पर है। लेकिन एक और जरूरी चीज है, कैश। प्रॉफिट और कैश हमेशा एक ही कहानी नहीं कहते। ये चार्ट दिखाता है कि कंपनी का फ्री कैश फ्लो अभी भी नेगेटिव है। मतलब कंपनी जितना कैश कमा रही है उससे ज्यादा खर्च कर रही है। हालांकि एक तेजी से ग्रो करती हुई कंपनी के लिए ये आम बात है, पर इस पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो इन सब नंबर्स के बाद सबसे बड़ा सवाल, क्या ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक आज के भाव पर एक अच्छी खरीद है, और इसमें खतरे क्या क्या हैं? एक एनालिसिस प्लेटफॉर्म है अल्फा स्प्रेड। उसके हिसाब से अपने बेस केस सिनेरियो में ये स्टॉक अपनी असली कीमत से 34% सस्ता यानी अंडर वैल्यूड है। लेकिन यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ एक मॉडल का अनुमान है, कोई गारंटी नहीं। लेकिन जब हम बड़े बड़े एनालिस्ट्स की राय देखते हैं तो मामला और भी पेचीदा हो जाता है। कोई कह रहा है कि स्टॉक 25 रुपए तक जा सकता है, तो कोई 68 रुपए का टारगेट दे रहा है। ये इतना बड़ा अंतर साफ दिखाता है कि एक्सपर्ट्स के बीच भी कंपनी के भविष्य को लेकर कोई एक राय नहीं है। तो एक निवेशक के तौर पर कौन से बड़े खतरों पर नजर रखनी चाहिए? पहला, जबरदस्त कंपटीशन। दूसरा, एग्जीक्यूशन रिस्क, क्या कंपनी अपने बड़े बड़े वादों को हकीकत में बदल पाएगी? तीसरा, लगातार कैश का जलना। और चौथा, अगर ईवी मार्केट की सुस्ती लंबी खिंच गई तो ग्रोथ रुक सकती है। यहां तक सब कुछ जानने के बाद भी एक निवेशक का काम खत्म नहीं होता, बल्कि असली काम तो अब शुरू होता है। ऐसा लग सकता है कि हमारे पास फैसला लेने के लिए काफी जानकारी है, पर ऐसा है नहीं। इस सवाल अब तक सबके मन में घूम रहा होगा कि आखिर करना क्या है, पैसा लगाएं या नहीं। लेकिन रुकिए, जवाब इतना आसान नहीं है। एक स्मार्ट निवेशक कभी भी आधी अधूरी जानकारी पर दाव नहीं लगाता, और सच तो यह है कि पूरी कहानी अभी हमारे सामने है ही नहीं। एक पूरी और सही एनालिसिस के लिए कुछ जरूरी पन्ने अभी भी गायब हैं, जैसे प्रमोटर्स के पास कितने शेयर हैं और कहीं उन्होंने अपने शेयर गिरवी तो नहीं रखे, बड़े विदेशी और घरेलू निवेशकों की इसमें कितनी हिस्सेदारी है, मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, और सबसे बड़ी बात, कंपनी का कोई लंबा 5-10 साल का फाइनेंशियल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इन सब के बिना तस्वीर अधूरी है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या ओला इलेक्ट्रिक बस एक स्कूटर कंपनी बनकर रह जाएगी जो कंपटीशन में जूझ रही है, या फिर ये अपनी टेक्नोलॉजी और गीगा फैक्ट्री के दम पर भारत की अगली एनर्जी जायंट बनेगी? इसी एक सवाल के जवाब में आपका फैसला छिपा है। एक आखिरी और सबसे जरूरी बात, ये विश्लेषण सिर्फ आपकी जानकारी और पढ़ाई के लिए है। ये कोई निवेश की सलाह नहीं है। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर करें।